राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराणे की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ विराजित पूजनीय विप्रगण गंधर्वगण कथा के मुख्य यजमान श्रीमती संतुष्टा देवी जी एवं समस्त शर्मा परिवार, विराजित पूजनीय मेरी माताएं बहनें भाई बंधु सभी को मेरा साधुवाद है। तो आइए आज कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज बारिश के कारण ही हमारा थोड़ा साउंड सिस्टम खराब हो गया, तो आज कथा जो है वो ऐसे ही चलेगी। तो अब कल हमने भगवान बाल कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में श्रवण किया कि किस प्रकार से कंस की कारागार में भगवान का जन्म हुआ। योग माया के प्रभाव से उन्हें मथुरा से गोकुल पहुंचा। जब भगवान के जीवन पर संकट आया तो जितने भी ब्रजवासी थे वो सभी गोकुल को छोड़कर वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। समस्त ब्रजवासी वृंदावन में जाकर रहने लगे। तो अब कंस ने भगवान को मारने के लिए अघासुर नामक दैत्य को भेजा। अघासुर अजगर के रूप में आता है और ब्रज भूमि में प्रवेश करता है। तो भगवान के हाथों से अघासुर का भी उद्धार हो जाता है। जब भक्ति रूपी यमुना में कालिया नाग आ गया तो भगवान ने कंदु क्रीड़ा का खेल खेल कर
भक्ति रूपी यमुना से कालिया नाग को बाहर निकाल दिया। जब संपूर्ण ब्रजमंडल में आग लगी तो भगवान ने उस दावाग्नि का पान कर लिया। जितनी भी गोपियां हैं जब अपने घर में बैठी हो, घर का काम कर रही, लेकिन उनका जो ध्यान था वो हर समय गोविंद के चरणों में। घर में भोजन बना रही होती, लेकिन उनका जो मन था वो गोविंद के चरणों में है कि हम अपने हाथों से ये भोजन बनाएंगे और सबसे पहले इसका भोग ठाकुर जी को लगाएंगे। प्रत्येक गोपी हर समय हर काम करते हुए गोविंद का ध्यान कर। ब्रहा पीड़म नटवर बपू करणियों करणी कारकम। ब्रहा पीड़म कि मोर पंख का जिन्होंने मुकुट धारण करके रखा हुआ है, नटों में जिनके वपु श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो अब जितनी भी गोपियां हैं ये प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जलाशय में स्नान करती थी। और शास्त्र ये कहता है कि कभी भी किसी भी जलाशय में, तीर्थ स्थान में संपूर्ण वस्त्र उतार कर स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये जो गोपियां थी संपूर्ण वस्त्र उतार कर जलाशय में स्नान करती। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उस जलाशय में जाती, वहां पर स्नान करती और उसके उपरांत जो था माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए चली जाती। तो अब भगवान ने देखा ये जो गोपियां हैं ये तो बहुत बड़ा अपराध कर, क्योंकि जब किसी जलाशय में निर्वस्त्र स्नान किए जाता है तो उसमें दो दोष लगते हैं। पहला लौकिक अपराध और दूसरा दैविक अपराध। दैविक अपराध तो ये है कि यदि हम जल में स्नान कर रहे हैं तो उस समय जो जल के अधिष्ठात्री देव है, वरुण देव है, वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं। और लौकिक अपराध ये है यदि हम निर्वस्त्र जल में स्नान कर रहे हैं तो उस समय यदि कोई आए और पीछे से हमारे वस्त्रों को चुरा कर ले जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इसलिए कभी भी जलाशय में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। तो जितनी भी गोपियां हैं वो जलाशय में निर्वस्त्र स्नान करती है। तो आज ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला की। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में ये जो गोपियां थी वो जलाशय में स्नान करती थी, उस समय स्नान करती। तो आज ठाकुर जी उस स्थान पर आते हैं और उन गोपियों के वस्त्रों का हरण कर लेते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब उन गोपियों के वस्त्रों का हरण कर लिया। हरण करके उस स्थान पर एक कदम का वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। जैसे वृक्ष के ऊपर चढ़े उन वस्त्रों को उस वृक्ष में टांग दिया। वो समस्त गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, कहती हैं कि अब हमें इस जलाशय से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलकर हमें माता कात्यायनी का पूजन करना है। तो अब जैसे ही वो गोपियां बाहर निकलने लगती तो उन्हें अपने वस्त्र नहीं दिखते। जब यहाँ वहां देखती हैं तो कदम के वृक्ष के ऊपर आज प्रभु श्री कृष्ण विराजमान है और उनके जो वस्त्र हैं वो सब वृक्ष के साथ रंगे हुए। तो अब वो गोपियां आज भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करती, कहती हैं लाला हमें हमारे वस्त्र लौटा। तो भगवान ने कहा ये तुम्हारे वस्त्र नहीं, ये तो मेरे कदम के वृक्ष के रंग बिरंगे फूल हैं। कोई लाल फूल, कोई पीला फूल, कोई हरा फूल, कोई बैंगनी फूल। ये रंग बिरंगे इस वृक्ष के फूल हैं। तो बार बार वो गोपियां बार बार अपने वस्त्रों का आग्रह करती हैं। तो आज भगवान ने कहा यदि तुम्हें वस्त्र चाहिए तो एक कार्य करना होगा, एक एक गोपी जलाशय से बाहर आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। तो उन गोपियों ने कहा कि हे केशव, हम इस परिस्थिति में नहीं हैं कि इस जलाशय से बाहर आ सके, इसलिए तुम हमारे वस्त्र वापस कर।
तो भगवान ने कहा यदि वस्त्र चाहिए तो इस जलाशय से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आज वो गोपियां आपस में चर्चा करने लगी कि ये तो परभ्रम है, और परभ्रम के सामने यदि हमने हजारों लाखों वस्त्र पहने हो तब भी हम निर्वस्त्र हैं, परभ्रम से कैसी सर। तो आज एक एक गोपी जो है उस जलाशय से बाहर निकलती है, भगवान के पास जाती है, तो भगवान ने उन्हें अपने वस्त्र वापस कर दिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आखिर भगवान ने ये लीला क्यों की? क्योंकि किसी भी स्त्री के वस्त्र चुराना ये सभ्य पुरुष का लक्षण नहीं है। तो हमारे संत जन इसमें अपना मत रखते हैं और कहते हैं कि भगवान ने जिस समय ये लीला की उस समय उनकी आयु 5.5 वर्ष थी, और 5.5 वर्ष का बालक उसके मन में कभी भी काम भावना नहीं हो सकती। दूसरी बात, समरथ कहो नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसरी की नाई। वो तो परभ्रम है, वो तो साक्षात भगवान है, और यदि भगवान ने वस्त्र चुराए तो उसमें उन्हें कोई दोष नहीं लगता है। तीसरी बात ये रखी कि ये जो गोपियां हैं वो गोपियां हैं जीव, और कृष्ण जो है वो है ईश्वर, और ये जो वस्त्र है वो है अविद्या। तो आज कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों में ज्ञान भर दिया, और ज्ञान भरकर उन वस्त्रों को वापस कर दिया। आज समस्त गोपियों से कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हारे साथ श्री राधा जी के साथ रासलीला करूंगा। समस्त गोपियों को श्री राधा जी को आश्वस्त कर दिया। समस्त गोपियां प्रसन्न हुई, और आज माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए उस स्थान से प्रस्थान कर जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जितने भी ब्रजवासी हैं वो देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, जिससे इंद्र के मन में अभिमान हो गया है कि ये जो ब्रजवासी हैं वो मेरी पूजा करते हैं। तो आज भगवान ने देखा कि इंद्र के मन में तो अभिमान हो गया है, मुझे इस अभिमान को दूर करना। तो आज भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा ये इंद्र कौन है और हम लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो अब राधे, तो अब राधे। तो अब आज भगवान ने अपने बाबा से कहा, बाबा ये इंद्र कौन है और हम लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो अब नंद बाबा ने कहा, बेटा इंद्र जो है वो हमारे भगवान का नाम है, और जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो वो वर्षा के रूप में हमारे ऊपर कृपा करते हैं, वर्षा होती है, फसल हरी भरी होती है, जिससे हमारे परिवारों का पालन पोषण। तो आज भगवान ने अपने बाबा से कहा, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव बलीयते। जीव का जो जन्म है वो कर्म से, जीव की जो मृत्यु है वो कर्म से होती है, और यदि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो कर्म करता है, इसलिए हमें तो केवल जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो हमारे वास्तविक भगवान है वो तो गोवर्धन भगवान है, इसलिए हमें गिरिराज भगवान का पूजन करना चाहिए। आज प्रभु ने समस्त ब्रजवासियों को एकत्रित कर लिया और कहा, आज से हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। भगवान ने सोचा जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो तो गिरिराज पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है, और यदि समस्त ब्रजवासी गिरिराज की पूजा करेंगे तो उन्हें मेरी पूजा का फल मिलेगा। तो आज जैसे ही भगवान ने समस्त ब्रजवासियों के मध्य ये कहा, तो न ब्रजवासियों ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी, कहा कि हमसे जो भी टूटी फूटी पूजा हो उस पूजा को तुम्हारे गोवर्धन भगवान को स्वीकार करना। दूसरी शर्त ये रखी
कि जब 56 प्रकार के भोग बन जाएंगे तो प्रत्यक्ष रूप में आकर तुम्हारे गिरिराज भगवान को उस भोग को ग्रहण करना। तीसरी शर्त ये रखी कि यदि देवराज इंद्र हमसे रुष्ट हो जाए कि इस बार हमने उनकी पूजा नहीं की तो उनसे हमारे प्राणों की रक्षा करनी। तो भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, गोवर्धन भगवान के हाथ बहुत तो लंबे हैं, तो आज समस्त ब्रजवासी गिरिराज भगवान की पूजा करने के लिए तैयार हो। 56 प्रकार के भोग बन गए। जैसे भोग बन गए तो सबसे आगे गांधी ऋषि जा रहे हैं, उनके साथ में प्रभु और उनके पीछे समस्त ब्रजवासी। अब जैसे ही गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो भगवान ने अपने मन से गंगा को स्मरण किया और उससे गिरिराज पर्वत का अभिषेक किया। उसके उपरांत एक रूम में भगवान उन ब्रजवासियों के मध्य खड़े हैं और दूसरे स्वरूप में आज उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। तो कैसे समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज भगवान को देखा ब्रजवासी और बड़े सुंदर भाव के साथ आज गोवर्धन भगवान का पूजन करना आरंभ कर दिया और उनके समक्ष 56 प्रकार के भोग रखते हैं और आज गिरिराज भगवान 56 प्रकार के भोग ग्रहण करना आरंभ कर देते हैं। बोलिए गोवर्धने भगवान की जय। श्री राधे। चल बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। 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 श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 तो पे चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
तो है 7 कोस की परिक्रमा, तो है 7 कोस की परिक्रमा, तो है 7 कोस की परिक्रमा, तो है 7 कोस की परिक्रमा। सकलेश्वर है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ताली बजाएंगे बेटी। तेरे गले में कंठा विराज रयो, तेरे गले में कंठा विराज रयो, तेरे गले में कंठा विराज रयो, तेरे गले में कंठा विराज रयो। ठाड़ी पे हीरा लाल, हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे कानन कुंडल चमक रहे, तेरे कानन कुंडल चमक रहे, के तेरे कानन कुंडल चमक रहे, तेरे कानन कुंडल चमक रहे। तेरी झांकी बनी है विशाल, है विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। हाँ तेरे माथे मुकुट विराज रयो, हाँ तेरे माथे मुकुट विराज रयो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब समस्त ब्रजवासी बड़ी प्रेम के साथ गोवर्धन भगवान को भोग लगा। गिरिराज भगवान बड़े पसंद, भोग लगाना आरंभ कर दिया। प्रत्येक शुरू में वहां पर आकर गिरिराज भगवान भोग लगाए। समस्त ब्रजवासी गिरिराज भगवान के नाम का जयकारा लगा रहे। जैसे उस जयकारे की गूंज देवराज इंद्र तक पहुंची, उसी समय उन्होंने मेघालयों को आदेश दिया कि जाओ आज मंत्र में देख के आओ। थोड़ा थोड़ा गाँव ही जी नहीं जाने कहाँ जाना है कि ये शोर कैसा है। जैसे ही वो घर जो वो वृंदावन में आए तो क्या देखते हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं वो ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये संदेश इंद्र को दिया, इंद्र को क्रोध आ गया। उसी समय मेघालयों को आदेश दिया कि जाओ संपूर्ण ब्रजमंडल में इतनी जोर की बारिश करो कि कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं बचना चाहिए। संपूर्ण वृंदावन में बारिश होने लग पड़ी। जैसे ही बारिश होना आरंभ हुआ तो अब समस्त ब्रजवासी दौड़े दौड़े प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कहते हैं प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करो। तो आज 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने दाएं हाथ की छोटी नख की उंगली के ऊपर धारण कर लिया। अब समस्त ब्रजवासी ये दृश्य देख रहे हैं। समस्त ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हैं, ये दृश्य देख रहे हैं। तो अब समस्त ब्रजवासियों ने जब ये दृश्य देखा कि 7 वर्ष के कृष्ण और
7 कोस लंबे चौड़े से गिरिराज पर्वत को अपने हाथ की छोटी उंगली के नख के ऊपर धारण करके रखा हुआ है। तो आज भगवान से पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया? तो मुस्कुराते हुए भगवान कहते हैं कि कछु माखन का बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरभर लिए उठाए कि आज तक तुमने मुझे जो माखन मिश्री दूध दही खिलाया है, ये सब उसी का प्रताप है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जिस समय देवराज इंद्र ने मेघालयों को आदेश दिए कि जाओ संपूर्ण ब्रजमंडल में इतनी जोर की बारिश करो, कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहना चाहिए, तो फिर वो वर्षा का जल कहाँ है? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस समय इंद्र ने आदेश दिया उसी समय बलराम जी ने शेषनाग रूप धारण कर लिया और संपूर्ण ब्रजमंडल के चारों ओर एक बांध बना दिया। दूसरी तरफ भगवान का सुदर्शन चक्र उस जल को सोख रहा। तीसरी ओर अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि ऐसे संत हैं जो एक युग में जल ग्रहण करते हैं और एक युग में भोजन ग्रहण करते हैं। वही अगस्त्य ऋषि जिन्होंने जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र माता सीता 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तो माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा, स्वामी मेरे मन की ये इच्छा है कि हमारे घर में कोई ऐसा ब्राह्मण है, ऐसा संत भोजन करने के लिए आए जिसे भोजन करवा के मैं संतुष्ट हूँ। उसमें प्रभु श्री राम ने अगस्त्य ऋषि को बुलाया था। तो माता सीता भोजन करवाते करवाते थक गई, लेकिन अगस्त्य ऋषि भोजन करते हुए नहीं थे। तो माता सीता अगस्त्य ऋषि के पास गई और कहने लगी कि ऋषिवर, जब आधा भोजन हो जाए तो जल ग्रहण कर लेना चाहिए। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा था, देवी मैं एक युग में भोजन ग्रहण करता हूँ और दूसरे युग में जल ग्रहण करता हूँ। वही अगस्त्य ऋषि जिन्होंने त्रेता युग में भोजन ग्रहण किया था और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त्य ऋषि को बुलाया तो सारे जल को उन्होंने ग्रहण कर लिया। जब इंद्र आकाश मंडल से देखने के लिए आए ये जो ब्रजवासी हैं उनका क्या है, तो अब जैसे ही इंद्र ने देखा कि समस्त ब्रजवासी जो है वो सुरक्षित, संपूर्ण ब्रजमंडल में एक बूंद भी पानी के अंदर नहीं आई, तो आज इंद्र जो है तो भगवान श्री कृष्ण के पास कहते हैं, प्रभु आपकी माया से मोहित होकर मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो, मेरे इस अपराध को आप क्षमा। तो आज बड़े सुंदर शब्दों में इंद्र ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने इंद्र को माफ कर। समस्त ब्रजवासी बड़े प्रेम के साथ गिरिराज भगवान की उन्होंने पूजा करना आरंभ कर दिया। बोलिए गोवर्धने भगवान की। तो भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में यहाँ पर रास पंचाध्याय का जो प्रसंग है वो आरंभ होता है। रास पंचाध्याय, तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि जो रास पंचाध्यायी है इसके श्रवण का अधिकारी कौन है? तो कहा कि प्रथमे सुमिरे भागवत जी को भक्त भगवत के वाणी, द्वितीय आराधे माँ भक्ति को व्यास नवभागी होगा। शिराज 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 शिराज। तो अब ये जो रास पंचाध्याय इसका यहाँ पर आरंभ वेद व्यास कहते हैं कि प्रथमे सुमिरे भागवत जी को, सबसे पहले इस रास पंचाध्याय के श्रवण का वही अधिकारी है जिसने भागवत महापुराण का अध्ययन किया, जिसने भागवत महापुराण की कथा का श्रवण किया। प्रथमे सुमिरे भागवत जी को भक्त भगवंत के वाणी, द्वितीय आराधे माँ भक्ति को व्यास नवभागी। उसके उपरांत हमें भक्ति माता के चरणों में वंदन करना चाहिए, इसकी व्याख्या वेद व्यास ने सुंदर शब्दों में कर रखा। तृतीय करे गुरु समझो, उसके उपरांत जो अपने गुरुदेव हैं उनके चरणों में वंदन करना चाहिए, दक्ष सर्वज्ञ विनाश। चौथे हुए विरक्त, उसके उपरांत चौथे हुए विरक्त सभी इस रास पंचाध्याय के श्रवण का वही अधिकारी है जिसके भीतर विरक्ति आ गया।
क्योंकि भागवत महापुराण श्रवण मात्र से हमारे भीतर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग और तपस्या ये 5 चीजें जो है वो उत्पन्न हो जानी चाहिए। तो कहते हैं कि चौथे हुए विरक्त सभी इस रास पंचाध्यायी के श्रवण का वही अधिकारी जिसके मन में विरक्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल आगे लिखते हैं 5 इस रास पंचाध्यायी में जाने से पहले अपने शुद्ध बुद्ध सब कुछ भूल जाओ। कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर बैठा हूँ, ये शुद्ध बुद्ध जो है उसको भूल जाना चाहिए। साते बाबे हरिकी रस श्री स्वामी हरदास तभी व्यक्ति जो है वो भगवान के पास ये जो 5 चीजें विरक्ति और अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाना ये भगवान की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन। तो अब जितनी भी गोपियां हैं ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कोई ना निकलना बंद कर दो निकलना चलाएंगे बंद नहीं कुछ नहीं क्या पहचान लड़की माड़ा बस मामी मुंडी है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल तो भी हम एक प्रश्न जितनी भी गोपियां हैं ये गोपियां मास्टर मुंडी है कहा ये गोपियां कोई साधारण मनुष्य मामी मुंडी जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मिला उसमें वो एक दंडक नामक वन से गुजरे थे। उस वन में रहने वाले जितने भी साधु संत थे उन्होंने प्रभु श्री राम का सौंदर्य देखा तो उनके मन में ये भाव आया कि काश गोपी रूम में हम इनकी सेवा सही संत जो है वो आज गोपी बनकर वृंदावन में निवास करते। जिस समय वामन रूम में भगवान राजन बलि के महल में गए थे दैत्य कन्याएं थे उन्होंने वामन भगवान का वो सौंदर्य देखा तो उनके मन में भाव आया कि काश गोपी रूम में हम इनकी सेवा करें। कहीं दैत्य कन्याएं गोपी बनकर वृंदावन में आई है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और वो मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा उस समय भगवान राय ने कच्छप रूप धारण किया था। जितनी भी मनुष्य कन्याएं थी उन्होंने कच्छप भगवान का सौंदर्य देखा तो उनके मन में भाव आया कि काश गोपी रूम हम उनकी सेवा करें। तो अब पूरा ढक्कन खोल लेने जंकू कितने खराब कर लो
तो अब जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी उन्होंने कच्छप भगवान का सौंदर्य देखा तो उनके मन में भाव आया, काश गोपी रूप में हम इनकी सेवा करें। जितने भी वेदों के मंत्र हैं उनकी संख्या 1 लाख, जिनमें 4000 मंत्र ज्ञान कांड के, 80,000 मंत्र कर्म कांड के और 16,000 मंत्र उपासना कांड के। जितने भी वेदों के मंत्र हैं वो गोप गोपी बनकर वृंदावन में वास करता है। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सभी जो हैं वो गोप गोपियों के रूप हैं। तो भगवान ने समस्त गोपियों को, श्री राधा जी को आश्वस्त किया कि संत पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हारे साथ श्री राधा जी के साथ रास लीला करूंगा। तो आज वो संत पूर्णिमा की रात्रि आ गया। आज भगवान ने अपनी वेणु का निनाद किया, अपनी मुरली का निनाद किया। तो जो गोपी उसमें जो कार्य कर रही थी उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो भगवान की जो मुरली है वो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहे थे। तो आज भगवान ने संत पूर्णिमा की रात्रि में अपनी वेणु का, अपनी मुरली का निनाद कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरी मुरलिया दिल ले गई।
बिहारी लाल की जय। तो आज साध पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने अपने भेड़ों का नाश कर दिया। उस समय जो गोपी जो कार्य कर रही थी उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो भगवान की मुरली मेरा नाम लेकर मुझे पुकार। एक गोपी जो अपने पति को भोजन दे थाली में भोजन परोसा, उसी समय भगवान ने मुरली का नाम किया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो ये भगवान का मुरली मेरा नाम लेकर मुझे पुकार। एक गोपी जिसने अपने नेत्र में काजल लगा लिया, दूसरे नेत्र में काजल लगाने लगा। जैसे उसने उस मुरली की गान को सुना, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो भगवान की मुरली मेरा नाम लेकर मुझे पुकार। जो गोपी उसमें जो कार्य कर रहे उस कार्य को वहीं पर छोड़ दिया। आज गोपियां दौड़ी दौड़ी जो है साध पूर्णिमा की रात्रि में आज अपना सर्वस्व त्याग करे, अपने पतियों को छोड़कर, अपने घरवार को छोड़कर आज उस भगवान रात्रि में आज उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर भगवान ने अपनी भेड़ों का निदान किया। आज भगवान ने जैसे ही उन समस्त गोपियों को अपनी ओर आते हुए देखा तो आज बड़े सम्मान पूर्वक उन गोपियों से स्वागतम हो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्या नामयं कस्यदं, भूतात् गमनं कारणम्। आज भगवान ने गोपियों से कहा स्वागतम हो महाभाग। गोपियों आज आपका साध पूर्णिमा की रात्रि में मेरे समक्ष स्वागत है, लेकिन गुरुतात गमनाम कारणम आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आई वो कारण मुझे बताना होगा। यार इस भरघोर रात्रि में तुम दौड़ती हुई मेरे पास आई, किस कारण से आई वो कारण मुझे बताना होगा। समस्त गोपियों ने जब ये सुना उनके नेत्र सुना भगवान ने कहा रजनीशा घोर रूपा, घोरास्व निदेविता, प्रतियात व्रजम नेहम, स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्य ममः। रजनीशा घोर रूपा स्वनिषेविता। ये गोपियों ये जो रात्रि है रजनीशा घोर रूपा, ये बड़ी घोर रूपा है। और इस रात्रि में तुमने जो कृत्य किया है वो कृत्य एक पतिव्रता स्त्री का नहीं है, एक सभ्य स्त्री का नहीं हो सकता। इसी समय अपने अपने घर में लौट जाओ, अपने अपने पतियों के पास चली जाओ और उनकी सेवा करो। समस्त गोपियां उनके नेत्र। तो आज भगवान बार बार उन गोपियों को उपदेश, तो आज भगवान ने उन गोपियों को पतिव्रता स्त्री के ऊपर बड़ा सुंदर उपदेश कहा। एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका 1.5 वर्ष का बालक वो घर के बाहर बैठकर चावल साफ कर रहे थे और उसका वो 1.5 वर्ष का जो बालक था उसी आंगन में थे। तभी उसके पतिदेव बाहर से आए, दोनों पति पत्नी आपस में बातें करने लग पड़े। बातें करते करते उस पति को पत्नी की गोद में नींद पड़ गई। अब वो 1.5 वर्ष का बालक खेलते खेलते अग्निकुंड के पास आ गया। अब उस पत्नी ने देखा कि अभी अभी मेरे पतिदेव बाहर से आए और मेरी गोद में आकर सो रहे। यदि मैं अपने पुत्र को बचाने के लिए जाऊं तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट है, यदि मैंने अपने पति को उठा दिया तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट है। ऐसा मन में विचार कर रही थी कि वो 1.5 वर्ष का बालक खेलते खेलते उस अग्निकुंड में कूद जाता है। जैसे अग्निकुंड में कूदा, आज उस स्त्री ने अपने नेत्र बंद
मन ही मन सोचने लगी कि भले ही मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए, लेकिन जो मेरा पतिव्रता धर्म है वो धर्म नष्ट नहीं है। कुछ समय के उपरांत जैसे उसके पतिदेव ने अपने नेत्र किए, वो दौड़ी दौड़ी अग्नि कुंड में जाते, तो क्या देखते कि आज उसके पतिव्रता धर्म के आगे वो जो अग्नि की दहक खत्म शक्ति होती वो शालीन हो गई। उसका वो 1.5 वर्ष का बालक उस अग्नि में खेल रहा था। उसी समय उसने अपने पुत्र को अपनी गोद में, तो आज भगवान गोपियों से कहते हैं कि आज जो कार्य तुमने किया है वो एक पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं, इसलिए इसी समय अपने अपने घर को लौट जाओ। तो आज वो गोपियां जो है, इस प्रकार से भगवान ने इन गोपियों को पतिव्रता धर्म के ऊपर एक उपदेश दिया, वैसे वो गोपियां भी आज भगवान से ये पति पत्नी थे, आपस में बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उस पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तो धन कमाने के लिए विदेश जाना पड़ा। उस पत्नी ने कहा तुम्हारे बिना जीवित नहीं। तो उस पति ने क्या किया, अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बना दी और कहा देवी जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम दिन रात इस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करो। तो जैसे उसके पतिदेव गए, उसने घर का मुख्य द्वार बंद कर और दिन रात उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करना उसने आरंभ कर। 2 वर्ष के उपरांत उसके पतिदेव लौट गए। घर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, लेकिन वो जो पत्नी थी उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रही है। तो अब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, कहा प्रभु अब आप ही बताओ क्या उस स्त्री को घर का मुख्य द्वार खोल देना चाहिए? भगवान ने कहा जब असल के पतिदेव आ गए तो फिर उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा क्यों करें? तो उन गोपियों ने कहा प्रभु आपने अपने मुख से साफ कर, क्योंकि आज तक हमने भी अपने उन मिट्टी के पतियों की बहुत सेवा कर, बहुत पूजा कर, लेकिन हमारे जो आत्मा के पतिदेव हैं वो तो आप। मीराबाई से सभी ने कहा था कि तुम्हें राणा परिवार मिला है, विवाह कर लो, लेकिन मीराबाई ने क्या किया? मीराबाई ने क्या कहा, ऐसे वर को क्यों मरे, जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी को जाके जुड़ से अमर हो जाए। सभी ने कहा कि तुम्हें राणा परिवार मिला है, विवाह कर लो, लेकिन मीराबाई ने क्या किया, ऐसे वर को क्यों मरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी को जिनसे जुड़ के अमर हो। मैं ऐसी जगह विवाह नहीं करूंगा तो आज मेरा विवाह हो और 10 दिन के बाद मुझे वैधव्य देखना पड़ जाए, क्योंकि मैंने अपने मन से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मैंने तो अपने मन से अपनी आत्मा का जो पति है वो गोविंद को माना। तो आज भगवान ने देखा इन गोपियों की जो भावना है बड़ी श्रेष्ठ है। तो आज जितनी गोपियां हैं उतने श्री कृष्ण बन गए। आज सद्पूर्णिमा की रात्रि में रास लीला जो है वो आरंभ है। लाखों की संख्या में गोपियां, लाखों की संख्या में कृष्ण, और उन गोपियों के मध्य फिर राधा जी विराजमान। रास लीला जो है वो आरंभ हो जाता है। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, रास लीला आरंभ हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इको श्याम दो सखियां, दो दी जोड़ी बन गई, वो इको श्याम दो सखियां, दो दी जोड़ी बन गई, वो इको श्याम दो सखियां, दो दी जोड़ी बन गई, वो इको श्याम दो सखियां, दो दी जोड़ी बन गई।
सारी भूल गई, होली को शाम को दो सखियां, दोनों की जोड़ी बढ़ गई, होली को शाम को दो सखियां, दोनों की जोड़ी बढ़ गई। मुरली की धुन सुन के ब्रज में रास रहे, मुरली की धुन सुन के ब्रज में रास रहे, मुरली की धुन सुन के ब्रज में रास रहे, ओ मुरली की धुन सुन के प्यारी राधा नगरी, होली को शाम को दो सखियां, दोनों की जोड़ी बढ़ गई, होली को शाम को दो सखियां, दोनों की जोड़ी बढ़ गई, होली को शाम को दो सखियां, दोनों की जोड़ी बढ़ गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण बन गए और रास लीला जो है वो आरंभ। जैसे रास लीला आरंभ, तो उन गोपियों को अपने ऊपर मान हो गया और श्री राधा जी को अभिमान हो गया, गोपियों को ये मान हो गया, देखो हमारा सौंदर्य, इसके ऊपर मोहित होकर भगवान हमारे साथ रास करें। और श्री राधा जी को यह अभिमान हो कि मुझ में और इन गोपियों में कोई फर्क नहीं, जिस प्रकार से इन गोपियों के साथ रास कर रहे वैसे मेरे साथ रास, मुझ में और इन गोपियों में तो कोई फर्क नहीं। तो आज भगवान ने श्री राधा जी का वो भाव समझा, उसी समय राधा जी का हाथ पकड़ा और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे राधा जी के साथ थोड़ी दूर तो श्री राधा जी ने सोचा मैं तो गोविंद के बिना जीवित रह सकती, लेकिन जितनी भी गोपियां हैं वो कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसलिए आज श्री राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से कहा केशव इससे आगे मैं नहीं कर सकती। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे कंधे के ऊपर विराजमान हो जाओ। जैसे श्री राधा जी कंधे के ऊपर विराजमान होने लगे तो भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितनी भी गोपियां हैं सात पूर्णिमा की रात्रि में भगवान को ढूंढती ढूंढती उस स्थान पर पहुंच गई जहाँ पर श्री राधा जी विराजमान थे। जैसे ही उन्होंने श्री राधा जी को अकेला देखा तो कहा हमारे प्राण वल्लभ हमें छोड़कर कहा। समस्त गोपियां श्री राधा जी उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में आज भगवान को उस जंगल में ढूंढे। कहा यदि इसी तरह विरह रूपी अग्नि में यदि हमें जलाना था तो जिस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में आग लगी तो फिर उस अग्नि से हमारे प्राणों की रक्षा करें। जिस समय यमुना में कालिया नाग आ गया तो उससे हमारे प्राणों की रक्षा करें। जिस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में देवराज इंद्र के द्वारा इतनी जोर से बारिश की गई तो समस्या के जल से हमारे प्राणों की रक्षा करें। तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में तो जितनी भी गोपियां हैं वो आज ठाकुर जी को जोर जोर से विलाप कर रही, कहते हैं हे नाथ, हे रमण, हे प्राण वल्लभ, यदि इसी तरह हमें बिहार रूपया तो क्यों हमें इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में अपने अपने घरों से क्यों अपने थोड़े थोड़े खिसकने हो आगे हो थोड़े थोड़े रुद्र कर रोते हुए आज भगवान को पुकारते हुए आज भगवान के समक्ष क्या कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
बिहारी लाल की जय। कृष्ण में अंतर्यामिया तू बंसी का बजाना छोड़ दे आना है तो सामने मेरे ख्वाबों में छोड़ दे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में बजेगी गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में बजेगी गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया लगाया करेंगे लताओं में बजेगी गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया
कटया से आए हुए अजय ठाकुर जो यहाँ पर हनुमान चालीसा की पुस्तकें वितरित करना चाहते हैं। तो अब अरुण शर्मा जी, अजय ठाकुर जी, मेरा इनसे निवेदन है कि ये जो किताबें हैं वो सभी में वितरित कर दी जाए। सभी के पास जब किताब पहुंच जाएगा तो यहाँ पर एक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। श्री गुरु चरण वरनो रघुवर विमल जसु जो कुफर चार बुद्धिहीन तनु जाके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमतिहार सुमति के सती। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम अमर कहि समुदाई। सहस वदन तुमरो रस गावे असकहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ईशा। जब वेदिक पाल जमाते कभी कांत कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राधे पद दीना। तुमरो भजन भीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना। जो सहस्र योजन पर भानो दीन बनाई मधुर फल जानो। प्रभु निकाले मुख माए जल्दी रंग गए अचरज जाए।
पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई भावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है पृथ्वी उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम द्वारे, अर्थ सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के पासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जान भगत कहाई, और देवता कीर्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट मिटे मिटे सब वीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई, जो पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो ये अजय ठाकुर जी जहाँ पर भी कहीं पर भी भागवत कथा हो, वहाँ पर ये हनुमान चालीसा की पुस्तक वहाँ पर जाकर वितरित करते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति इनकी बहुत श्रद्धा है। जहाँ पर भी कोई धर्म कर्म का कार्य हो, वहाँ पर ये सबसे पहले करते हैं, क्योंकि ये कार्य भी तभी होते हैं जब भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए। तो जहाँ पर भी हमारी कथा चाहे जहाँ पर भी 50 किलोमीटर दूर क्यों न, वहाँ पर भी ये एक दिन अवश्य आता है। तो अब उधर कंस ने रात्रि में अक्रूर जी को बुला लिया। अक्रूर जी को बुलाकर कहा कि जो मेरी मृत्यु का कारण है उसका तो जन्म हो गया, अब हम एक कार्य करें, धोखे से कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाएंगे और उन दोनों भाइयों को मार देंगे। इसलिए तुम्हें एक कार्य करना है। गच्छं नन्दव्रजं तत्रे सूतावान के दुंदुबे आसाते तभी हानिन
रथे नान्यम चिरम। आपको एक कार्य करना है। गच्छम नंद ब्रजम तत्र सुता बालक दुंदुभि। आपको नंद भवन में जाना है और वहां पर कृष्ण और बलराम को यहाँ पर बुलाकर लाना है। हम दोनों भाइयों को धोखे से यहाँ पर बुलाएंगे और उनको मार देंगे। अक्रूर जी जो भगवान के बहुत बड़े भक्त, उन्होंने सोचा यदि मैंने मना कर दिया तो ये कंस तो बड़ा पापी है, मुझे मार देगा। तो आज कंस को वंदन किया और आज कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए वृंदावन के प्रस्थान किया। क्योंकि मनुष्य की ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि वो सोचता बहुत कुछ लेकिन होता वही जो भगवान को मंजूर है। इसलिए जीवन में हमेशा चिंता को घटाना चाहिए और चिंतन को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि चिंता करे तो लगे भी भारी और चिंतन करो तो मिले भी। भगवान के चिंतन में बहुत शक्ति है। तो अक्रूर जी आज कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए वृंदावन के प्रस्थान करते। वृंदावन में अपने रथ से उतरते हैं तो शाम का समय था और उनकी भेंट कृष्ण और बलराम से। कृष्ण और बलराम उसमें गौओं को चरा कर रोक। शाम का समय था, जैसे अक्रूर जी ने लोगों को देखा, उस बरहल का दर्शन किया। तो आज अक्रूर जी ने सारा वृत्तांत जो था किस प्रकार से कंस ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में धोखे से तुम्हें मारना था। जैसे कृष्ण ने सुना उसी समय अक्रूर जी से कहते काका, ये जो बात तुमने इसमें हमारे समक्ष कही, इस बात को किसी भी ब्रजवासी के समक्ष मत कह, क्योंकि जितने भी ब्रजवासी उनका सर्वस्व तो मैं। और यदि उन्हें इस बात का पता लग गया कि कंस ने मुझे मारने के लिए मथुरा बुलाया है तो वो तो जीते ही बने। इसलिए जो बात इसमें आपने मेरे सामने कही वो बात किसी ब्रजवासी के सामने। आज अक्रूर जी कृष्ण और बलराम के साथ नंद भवन में आते हैं। रात्रि में भोजन ग्रहण किया। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से कहा कि आप किस प्रयोजन के साथ वृंदावन में आए। तो अब अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने एक बहुत बड़े धनुष यज्ञ का आयोजन कर और उस यज्ञ में आपके दोनों पुत्रों को बुलाया। तो अब जैसे माता यशोदा ने सुना, माता यशोदा ने एक बार तो मना कर, लेकिन नंद बाबा ने कहा। तो जैसे अगली सुबह हुई, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी नंद बाबा और 2-4 गोपगण आज मथुरा जाने के लिए तैयार। सुबह के समय उठे, जैसे ही सुबह नंद भवन का मुख्य द्वार खोला गया तो बाहर क्या देखते हैं, समस्त ब्रजवासी खड़े, समस्त गोपियां खड़ी, फिर राधा जी खड़ी। तो आज सजल नेत्रों के साथ आज भगवान ने सभी की तरफ देखा और मथुरा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जिस समय कृष्ण ने मथुरा में प्रवेश किया उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु थी 11 वर्ष 55 दिन। 11 वर्ष 55 दिन के श्री कृष्ण जो है वो मथुरा की नगरी में प्रवेश करते हैं। कंस ने संपूर्ण मथुरा नगरी को ये संदेश दिया था कि कोई भी कृष्ण और बलराम का स्वागत नहीं करेगा। लेकिन मथुरा की जितनी भी माताएं थी उन्होंने अपने अपने घर की छतों से दोनों भाइयों का स्वागत किया। माताएं आपस में चर्चा कि जो गोरे वर्ण के हैं वो बलराम और जो श्याम वर्ण के हैं वो कृष्ण। आज कृष्ण और बलराम ने अपने बाबा नंद बाबा से कहा, बाबा आप विश्राम करो, हम इस मथुरा नगरी को घूम लेते। तो अब कृष्ण और बलराम मथुरा की नगरी में घूमे। सबसे पहले उस दर्जी के पास जाते हैं जो कंस के कपड़े सिलता था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त, उसको दर्शन देकर उसको हरा। उसके उपरांत एक कुब्जा नाम की नारी जो बड़ी कुरूप थी, जिसका शरीर 3 जगह से मुड़ा हुआ था, वो कंस के लिए चंदन खींचती, उसके हाथ से घिसा हुआ चंदन
कंस को बड़ा प्रिय था। पकड़ो तो दूध तो लस्सी आज कट्टी नहीं जैसे ही कुब्जा ने कृष्ण और बलराम को देखा, उसके मन में भाव आ गया कि मैं दोनों भाइयों के मस्तक पर चंदन। जैसे ही कुब्जा ने प्रभु श्री कृष्ण के साथ स्पर्श किया, उन्हें चंदन लगाने के लिए उनके मस्तक के साथ स्पर्श किया, उसी समय कुब्जा जो थी वो रूपवान हुआ, उसका जो शरीर था वो स्वस्थ हो गया। अब धीरे धीरे कृष्ण और बलराम दोनों कंस की उस रणभूमि में प्रवेश कर रहे, उस धनुष यज्ञ में कहा। और ये वही धनुष था जो भगवान शंकर की आराधना करके कंस को मिला था। भगवान शंकर ने कहा था कि नारायण के सिवाय से कोई नहीं तोड़ सकता, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। तो अब धीरे धीरे उस धनुष यज्ञ में आते, तो भगवान श्री कृष्ण ने कितनी देर में पलक झपके, उतनी देर में उस धनुष को तोड़ दिया। कंस को जैसे ही पता चला कि धनुष टूट गया, कंस कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अब धीरे धीरे कृष्ण और बलराम दोनों रणभूमि में प्रवेश करें, तो सबसे पहले भगवान ने चाणूर नामक दैत्य का उद्धार, उसके उपरांत रुधिर नामक दैत्य का उद्धार, उसके उपरांत कंस का कुबरिया पीड़ नामक हाथी, जिसका उद्धार भगवान के हाथों से होता है। कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र, हजारों लाखों की संख्या में वहां पर लोग बैठे हैं। तो जागती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखे जैसे, जिसकी जैसी भावना उसे वैसे ही भगवान का दर्शन हो। मल्लानामं सनी निरणानाम नटवरः स्त्रीणां रम्यते मूर्तिमानम्। मल्लानाम उस सभा में जो पहलवान बैठे हुए थे, उन्हें भगवान पहलवान दिख रहे थे। नटवरा उस सभा में जो राजकुमार बैठे हुए थे, उन्हें भगवान राजकुमार दिख रहे थे। स्त्रीणां रम्यते मूर्तिमान, जो स्त्रियां बैठी हुई उन्हें भगवान कामदेव के समान दिख रहे थे। जागती रही भावना जैसे, जिसकी जैसी भावना उसे वैसे ही भगवान का दर्शन हो। धीरे धीरे उस रणभूमि में आ रहे समस्त दैत्यों का उद्धार करते हैं। कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, किसी को उठाकर जमीन पर पड़ गए। अब धीरे धीरे कंस के राज सिंहासन पर पहुंच गए। कंस ने जैसे भगवान को देखा, कंस भयभीत, अपने नेत्र बंद कर भगवान ने कहा, नेत्र खोलो, तुम कितने बड़े भाग्यवान जो तुम्हारी मृत्यु के समय में तुम्हारे नेत्रों के सामने खड़े। नेत्र खोलो। कंस ने जैसे अपने नेत्र खोले, तो भगवान ने कंस को उसके सिंहासन से उठाया और जमीन पर पड़ गया। उसी समय कंस की मृत्यु हुई। जैसे कंस की मृत्यु हुई, समस्त मथुरावासी जो है आज भगवान श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करता, उनके नाम का जयकारा गाता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।
11 वर्ष के कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया, कंस को मार दिया। अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर आसीन कर दिया। उसके उपरांत अपने माता पिता वसुदेव देवकी के पास जाकर अपने माता पिता को उस कंस की कारागार से मुक्त कर दिया। और सबसे पहले अभिवादन शिरस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हैं, उन्हें कंस के कारागार से मुक्त करते हैं। तो अब नंद बाबा ने आज अपने पुत्र से कहा बेटा चलो वृंदावन लौट के चलते। तो अब जिस नंद बाबा ने अपने पुत्र को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उस पुत्र ने नंद बाबा से कहा बाबा आप लौट जाओ, जब मेरा मन करेगा उस समय में वृंदावन आऊंगा। आज उदास मन के साथ नंद बाबा लौट बार बार अपने पुत्र की तरफ देख रहे, लेकिन श्री कृष्ण एक बार भी पीछे मुड़कर उदास मन के साथ आज नंद बाबा जो है वो लौटा। तब वासुदेव देवकी बार बार अपने पुत्र को देख रहे और माता यशोदा का धन्यवाद कि जिस समय मैंने अपने पुत्र को गोकुल में भेजा था उस समय वो कुछ क्षण का, और आज मेरा पुत्र जब मेरे पास आया है तो उसकी आयु 11 वर्ष 56 दिवस। बार बार माता यशोदा का धन्यवाद। तो आज वासुदेव देवकी ने अपने पुत्र का जनेऊ संस्कार किया, उसको पढ़ने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेजा गया। वहां पर उनकी मित्रता सुदामा नामक ब्राह्मण के साथ होती है। गुरुकुल में उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया, धनुर्विद्या सीखी और गुरु के आदेश से 5 जन्य नामक एक दैत्य का उद्धार किया और 5 जन्य नामक शंख को अपने हाथ में धारण कर लेते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण। मैं चुपचाप बैठ गई थी, मैं जैसे बैठ गया। जाओ मुझसे कोई नहीं है। भगवान ने सोचा सुनिए संसार को दूर करना, तो आज भगवान ने उद्धव जी को बुलाया, कहा तुम्हें एक कार्य करना है, तुम्हें वृंदावन में जाना है। जितने भी ब्रजवासी हैं उनको मेरा समाचार। तो उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं सुबह जाऊंगा और शाम को लौट गया। भगवान ने कहा जाओ। तो आज उद्धव जी वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं वो उसी रास्ते में बैठे हुए जो रास्ता मथुरा से आता है। आज भी इस इंतजार में है कि कब हमारे प्राण वल्लभ यहाँ पर आएंगे और हमें उनका दर्शन है। उद्धव जी जब समस्त ब्रजवासियों के साथ वार्तालाप करते हैं, ब्रजवासियों से कहते हैं कि नंद बाबा माता यशोदा का महल कौन सा है। तो ब्रजवासियों ने कहा ये जो तुम जल की धार देख रहे हैं, इस जल की धार को देखते हुए तुम आगे की तरफ चले जाओ। जहाँ से ये जल की धार आ वही नंद बाबा माता यशोदा का है। अब उस धार को देखते हुए आज उद्धव जी नंद भवन में पहुंचते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि उस पलने के पास माता यशोदा बैठी हुई और बार बार अपने पुत्र को याद करते। तो आज उद्धव जी ने नंद बाबा माता यशोदा की वो भावना देखी तो उन्हें अपनी भक्ति बहुत छोटी नजर आने लगी। मेरी भक्ति तो इनके आगे भगवान से कहा था कि सुबह जाऊंगा शाम को लौट के आ जाऊंगा, लेकिन आज उद्धव जी को वृंदावन आए हुए 3 मास हो गए। जैसे जैसे वो समस्त ब्रजवासियों के साथ वार्तालाप करते उन्हें अपनी भक्ति बहुत छोटी नजर आती। जैसे श्री राधा जी के साथ उनकी भेंट होती, श्री राधा जी आज उद्धव जी से कहते हैं बोली वृंदावन बिहारी लाल जय। भगवान हाथ जोड़कर श्री राधा जी उद्धव जी से कहते स्वप्ने पश्यन्ते या कांतम धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कान्ते
कथा निद्रा अपि जितनी भी गोपियां हैं इनके गोपियों को मैं अपने से श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि स्वप्ने पश्यंती यह कांतम, वो रात्रि में सो जाती और स्वप्न में अपने प्राण वल्लभ का दर्शन कर लेती है। लेकिन मैं अपना क्या बताऊं, कांते कथा निद्रा अपि वैरणी, जिस दिन से हमारे प्राण वल्लभ में छोड़कर गए, निद्रा अपि वैरणी, ये